नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आज बात होगी झारखंड में चला सोरेन का जादू, बीजेपी चारों खाने चित्त, वायनाड में कांग्रेस की सुनामी, प्रियंका गांधी की प्रचंड जीत, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजे में कैसे हुए फेरबदल, राउत ने नतीजों पर उठाए सवाल, कहा कुछ तो गड़बड़ है, सपा सांसद डिंपल यादव ने कार्यकर्ताओं को दिया धन्यवाद। इन सभी खबरों पर चर्चा करने से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के चुनाव रिजल्ट पर संजय राउत ने उठाई सवाल, कहा कुछ तो गड़बड़ है, शिंदे के सभी प्रत्याशी कैसे जीत सकते हैं चुनाव। मध्य प्रदेश में बीजेपी के वन मंत्री हार गए चुनाव, अब ईवीएम पर उठा रहे सवाल, रिकाउंटिंग की कर रहे हैं मांग। सीएम पद पर देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, कहा महायुति में कोई विवाद नहीं, बैठकर करेंगे फैसला। महाराष्ट्र में एनडीए को मिला प्रचंड बहुमत, राज ठाकरे को लगा बड़ा झटका, बेटे अमित ठाकरे चुनाव हारे। यूपी उपचुनाव में सपा की करारी हार, सांसद डिंपल यादव का बड़ा बयान, कहा गुंडागर्दी चल रही है। भाजपा के तमाम प्रयासों के बावजूद झारखंड में हेमंत सोरेन जीत के साथ वापसी की है। ऐसे में झारखंड के नतीजे भाजपा के लिए चिंताजनक हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने सत्ता में जबरदस्त वापसी की है। भाजपा के तमाम प्रयासों के बावजूद झारखंड में हेमंत सोरेन जीत के साथ वापसी की है। ऐसे में झारखंड के नतीजे भाजपा के लिए चिंताजनक है। मतगणना की शुरुआत में झारखंड में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे बाजी भाजपा के हाथ से निकलती गई। झारखंड की जनता ने एक बार फिर हेमंत सोरेन पर भरोसा जताया है। कहीं न कहीं सोरेन को जेल में डालना और झारखंड मुक्ति मोर्चा में दो फाड़ करना भाजपा को महंगा पड़ गया। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि ये जनता का फैसला नहीं है, बल्कि कुछ तो गड़बड़ है। महाराष्ट्र चुनाव नतीजों पर शिवसेना यूबीटी की ओर से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि ये जनता का फैसला नहीं है, बल्कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि महायुति ने पूरी मशीनरी को कब्जे में लिया है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। राउत ने सवाल उठाया कि शिंदे के सारे उम्मीदवार कैसे जीत सकते हैं। राउत ने कहा कि 2 दिन पहले गौता बड़ानी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में एक अरेस्ट वारंट निकला, रिश्वत का केस है 2000 करोड़ का, उसमें भाजपा की पोल खुल गई और उस पर से ध्यान हटाने के लिए ये पूरा एक कपट कारस्तानी हुई है। उसकी तैयारी पहले से चल रही थी। राउत ने कहा कि इस प्रकार के नतीजे महाराष्ट्र के ऊपर लादे गए हैं। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन महाराष्ट्र में सत्ता बरकरार रखा है। बीजेपी ने अकेले 130 सीटों पर जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में महायुति को शानदार जीत हासिल हुई है। इस बीच शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में ये फैसला किया गया है कि एकनाथ शिंदे को सीएम नहीं बनाया जाएगा। निर्वाचन आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन महाराष्ट्र में सत्ता बरकरार रखने की ओर अग्रसर है। 288 विधानसभा सीट में से 224 पर आगे है। बीजेपी अकेले 130 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। और इस बीच विरोधी पार्टी के नेता संजय राउत ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, फैसला दिल्ली में हो गया है, बीजेपी अब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। सपा ने कुंदर के उपचुनाव के नतीजों को कोर्ट में चुनौती देने का मन बनाया है। पार्टी का कहना है कि वो अब इस संबंध में कानूनी राय ले रही है, जिसके बाद ही वो आगे कोई फैसला लेगी। मुरादाबाद की कुंदर की सीट पर बीजेपी ने जबरदस्त बढ़त बना ली है, जिसके बाद इस सीट पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही है। लेकिन बीजेपी की ये बढ़त समाजवादी पार्टी को अखर रही है, जिसके बाद अब सपा ने इस सीट को लेकर कानूनी राय लेने का मन बना लिया है। माना जा रहा है कि सपा वोटिंग के दिन तमाम साक्ष्यों और वीडियो को आधार बनाकर कोर्ट में चुनौती दे सकती है। इस सीट पर दोबारा चुनाव कराने की अपील कर सकती है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का आरोप है कि ये चुनाव पुलिस ने लड़ा है, सत्ता ने लड़ा है। अगर जनता को वोट देने से नहीं रोका गया होता, अगर यहाँ पर निष्पक्ष तरीके से वोटिंग कराई गई होती, तो हम चुनाव अच्छे तरीके से जीतते। सपा ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के नारे को भाजपा के लोग बदलना चाहते हैं। कुंदरकी में हमारे लोगों को वोट नहीं देने दिया गया। वोटिंग के दौरान भी इस सीट पर हंगामा होने की खबर आई थी। सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान खुद पुलिस की बैरिकेडिंग हटाने पहुंच गए थे। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव लोकशाही बनाम तानाशाही थे। समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद ने महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी की 9 सीटों के आने वाले परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने यूपी की विधानसभा उपचुनाव सीटों पर प्रचार किया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के बाद ये पहला चुनाव है जो लोकशाही बनाम तानाशाही था। सत्ताधारी बीजेपी ने चुनाव में लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को ताक पर रख दिया था। उन्होंने मतदाताओं का धन्यवाद करते हुए कहा था कि वो तानाशाही को हराएंगे।
मध्य प्रदेश की विजयपुर सीट पर बीजेपी सरकार में वन मंत्री रामनिवास रावत को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने उन्हें 7228 वोटों से हराया है। इस हार के बाद रामनिवास रावत ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने रिकाउंटिंग कराने की मांग की है। मध्य प्रदेश की विजयपुर सीट पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला। यहां से कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने जीत दर्ज की। उन्होंने 7228 वोटों से वन मंत्री रामनिवास रावत को हरा दिया। रावत ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने रिकाउंटिंग कराने की मांग की है। इसके लिए आवेदन देने जा रहे हैं। आपको बता दें कि विजयपुर सीट पर 13 नवंबर को मतदान हुआ था। विधानसभा चुनाव में रामनिवास कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज कर चुके थे। हालांकि विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देते हुए वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। उपचुनाव में बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया। हालांकि इस चुनाव में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। मणिपुर में हर रोज बढ़ रही जाति हिंसा को लेकर मिजोरम से राज्यसभा सांसद बनलाल वेना ने कहा कि हिंसा खत्म करने के लिए पहला और जरूरी कदम राष्ट्रपति शासन लागू करना होगा। मणिपुर बीते 1 साल से भी अधिक समय से जाति संघर्ष की आग में झुलस रहा है। हर रोज बढ़ते संघर्ष के समाधान को लेकर मिजोरम से राज्यसभा सांसद के बनलाल वेना ने अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में हिंसा खत्म करने के लिए मैतेई और कुकी-जोस समुदाय के लिए अलग प्रशासनिक इकाइयां गठित होनी चाहिए। इसके साथ ही मौजूदा संकट से निपटने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को हटाकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उनकी माने तो हिंसा रोकने के लिए ये जरूरी कदम है। बनलाल वेना ने कहा कि केंद्र सरकार को राज्य की मौजूदा हालात का पता लगाने के लिए निगरानी करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मैतेई और आदिवासी समुदायों दोनों के कब्जे वाली भूमि का सीमांकन करना चाहिए। दोनों समुदायों को अलग अलग प्रशासित किया जाना चाहिए क्योंकि विभाजन बहुत ही व्यापक है। पहाड़ी जनजातियां घाटी में नहीं जा सकती। इसी तरह मैतेई लोग अब पहाड़ी क्षेत्रों में जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि जातीय हिंसा राज्य सरकार और राज्य पुलिस के नियंत्रण से बाहर हो गई है। यूपी विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है, जिसको लेकर के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ये पहले से तय था कि सरकार अपने सरकारी तंत्र की बदौलत चुनाव लड़ रही है। उसी का परिणाम सामने आया। पूरी सरकार में पुलिस प्रशासन से लेकर सारे तंत्र लगाए गए। मतदाताओं को डराया और धमकाया गया कि पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों पर उन्होंने कहा कि झारखंड में हमारी सरकार ने अच्छा काम किया। हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया और प्रताड़ित किया गया। भाजपा ने जैसे चंपई सोरेन को तोड़कर धनबल और बाहुबल से अपनी ओर कर लिया। इसे लेकर भी आम जनता के बीच नाराजगी देखी गई। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।